नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्ति की सरलता के बारे में कि सच्चा भक्त वो है जो प्रभु पर अटूट विश्वास रखे। प्रभु की भक्ति करते समय उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना हो कि प्रभु मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या मैं जिस प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ क्या वो वास्तव में प्रभु हैं, ईश्वर हैं। इस तरह की और भी कई तरह के संशय इंसान के मन में उपजते हैं। वो भक्ति कभी सफल नहीं होती जिसमें संशय का बीज बोया गया हो। इस छोटी सी कथा से हम भक्ति की सरलता को समझ सकेंगे, हम भक्ति की सरलता को जान सकेंगे। वृंदावन की एक गोपी रोज़ दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने को चली गई। संत कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से भी तार देता है इंसान को। यदि भवसागर से पार होना है तो प्रभु का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने निकल पड़ी। बीच में यमुना नदी आई। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला होता है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस जमुना जी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का जाप किया, उनका आश्रय लिया और भोली भाली गोपी जमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही जमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो ज़मीन पर ही चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी वो आराम से पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया है, रोज़ रोज़ नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगले दिन गोपी जब दूध दही बेचने गई तो उसने संत को अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण दिया। संत इस पर तैयार हो गए। अगले दिन दोनों चल पड़े। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो बेटा, यमुना जी को तो ऐसे ही कैसे पार कर लेंगे हम। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कहा था अपने कथा में कि भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो भवसागर भी पार हो सकता है। मैंने सोचा कि जब भवसागर पार हो सकता है तो यमुना जी क्यों नहीं पार हो सकती, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। उसने गोपी से कहा कि बेटा पहले तू चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने ईश्वर के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज़ जाती थी वैसे ही यमुना जी को आराम से पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी के अंदर गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो संत पानी में डूब रहे थे। गोपी जल्दी से वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चली। संत भी गोपी की ही भांति आराम से जमुना पार कर गए। जमुना पार करने के पश्चात संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि बेटा तू धन्य है। वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तूने ही लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा तो बताई परंतु सही में आश्रय नहीं लिया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान का नाम एवं जाप करते तो हैं, उनके नाम का आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम पर पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने के कारण इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी अपने जीवन में पाप नहीं कर सकता। अतः भगवान नाम से पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विवल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु का नाम सुमिरन एवं जाप करें। कलयुग केवल कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।